मोरति सतगुरु मिलने सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनवं बारंबार। ज्ञान उदयरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवारणे सकल सुपूज्यन बंगा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मौत कछु न होते। बोलिए प्रेम से सत्संग पधारे पुत्रात्माओं। यह संत मत का सत्संग मंदिर है। इसमें संत मत का ज्ञान बांटा जाता है। बाबा साहब ने कहा था कि जहाँ 7 सत्संगी हो एक मंदिर बनाते हैं। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है कि जगह जगह पर हजारों सत्संग मंदिर बन गया है और इस ज्ञान से लोग लाभ उठा रहे हैं। मैं यहाँ जब आता था तो राधे बाबू नाम के एक सत्संगी हमारे थे सुपौल के। बड़ा प्रेम था उनसे। जब जब मैं यहाँ आता था तो अपने यहाँ जरूर ले जाते थे। इस आश्रम का देख रेख निगरानी में उनका बड़ा हाथ रहता था। इस बार जब मैं यहाँ आया उनकी खोज की तो नारायण बाबू ने हमको कथा सुनाया कि अब धरती पर है ये नहीं तो आपसे मिलेंगे कैसे। तब उन्होंने मुझसे सुनाया कि ऐसे ऐसे उनका शरीर छूट गया। तो मुझे सुन करके दुख नहीं हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई कि अंत में वे 3 दिन का ध्यान सत्संग करके संसार से गए। परिणाम क्या होगा? प्राप्त पुण्य कृतांग लोकान स्तुति सरस्वती समा सुचे नाम श्रीमतांग गए व्रत हो जाए। भगवान कृष्ण ने कहा है योग के आरंभ का नाश नहीं होता, उसका उल्टा परिणाम नहीं होता और महाभय से बचा लेते हैं। ऐसे जो भक्त होते हैं वे शरीर छोड़ करके विशाल स्वर्ग सुख भोगते हैं। उस शरीर में भक्ति नहीं होती, फिर शरीर धारण करते हैं। श्रीमान या योगी कुल। श्रीमान धनमान को कहते हैं, जो मांस खाए, मछली खाए, शराब पिए, ऐसे घर में उनका जन्म नहीं होता है। धनमान हो लेकिन पवित्र हो। उसी तरह से योगी कुल हो। यहाँ क्यों जन्म लेते हैं? अगले जन्म का जो किया हुआ भजन है वो बच गया है, उसको बढ़ाने के लिए परमात्मा मनुष्य का शरीर बार बार देते हैं। इसलिए भक्त बीज बिन से नहीं। अनेक जन्म संसिद्ध भक्त अनेक बार इसी से मरता जन्मता है और एक जन्म उसका ऐसा होता है कि भक्ति की पूर्णता होने से भक्त भगवान एक होकर के मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसमें से हमारे राधे बाबू एक थे जिन्होंने सत्संग ध्यान इसका प्रचार प्रसार तन से मन से धन से किया। उनके लड़के लोग मुझसे मिलने के लिए आए थे। मैंने कहा कि जिस धन को पिताजी आपको दे के गए हैं उसका संभाल करके उसमें मन लगा करके उसकी बढ़ोतरी हो, ऐसा कीजिए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। उस शरीर में तो भजन बनेगा नहीं, तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि राधे बाबू को फिर जल्दी मनुष्य का शरीर मिल जाए कि फिर भजन ध्यान वे करेंगे।
संबंध में जो आप लोगों ने सुना है, 3 दिनों से आप ब्रह्म के संबंध में सुन रहे थे। आहा, 3 बेले से। अभी के पाठ में दोनों को मिलवा के करवाया हूँ, माया और ब्रह्म। ब्रह्म किसको कहते हैं ये आप लोग बढ़िया से कई बेले के सत्संग में सुन चुके हैं। अब आज का विषय है कि माया किसको कहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ब्रह्म को भी रखा गया है। पाठ में दोनों आया है, माया और ब्रह्म। तो मैं आप लोगों को एकदम खूब थोड़े में समझा दूं कि आप लोग ठीक ठीक समझ जाएं। धान आप लोग देखे हैं? हंसने लगे, क्यों हंसने लगे? धान देखे हैं? कहेगा हाँ देखे हैं। तो धान के भीतर में क्या है जल्दी बताइए? कहेगा चावल है। धान के भीतर में क्या है? चावल है। तो ज़्यादा कीमत भूसा का कि धान, ज़्यादा कीमत चावल का कि भूसा का? अच्छा, तो ज़्यादा कीमत चावल का है, ये समझ रहे हैं ना? तो चावले खेत में रोक दीजिए, हो जाएगा ना? अब क्या हुआ? किसी भी विषय को थोड़े में समझना ज़्यादा लाभ है। कीमत वैसे चावल का है, ये निश्चित है, लेकिन खाली चावले को ले जाके खेत में बॉक कर दीजिए, होगा ना? अब आपको भूसा का कीमत समझ में आ रहा है? अगर भूसा नहीं रहेगा दूसरा धान नहीं होगा, गारंटी है ना? दिल दिमाग में अट गया ना? उसी तरह से अगर माया नहीं रहेगी तो सृष्टि बंद हो जाएगा। साफ साफ सुनिए, माया नहीं रहेगी सृष्टि लोप हो जाएगी। माया के चलते सृष्टि चलती है। और मैं सुना चुका हूँ कि कौन बहुत श्याम मौज में कंप हुआ, कंप में शब्द हुए। किस लिए? कि एक हूँ अनेक हो जाऊं। तो वो अनेक होने के लिए माया की सृष्टि की गई है। जिस तरह से आप बढ़िया से समझ गए थोड़े में, अगर यदि भूसा हटा दिया जाए तो चावल से कदापि फिर दूसरा नहीं होगा। इसीलिए खूब बढ़िया समझे, जहाँ माया है वहाँ दुख है, जहाँ माया है वहाँ द्वैत है, जहाँ माया है वहाँ अशांति है, और जहाँ माया है वहाँ आवागमन का चक्र है, जहाँ माया है वहाँ काम सताती है, जहाँ माया है वहाँ क्रोध सताता है, जहाँ माया है वहाँ लोभ सताता है। इसीलिए जो माया सब जगह ही नचावा। खाली आपका सुपौले नहीं, जो माया सब जगह ही नचावा। सब जगह मतलब अमेरिका रूस क्या? नहीं नहीं, और ऊपर का स्थूल के बाद आप जानते हैं कि सूक्ष्म है, वो भी एक लोक है। देवी देवता रहते हैं, देवी देवता का आप लोग नाम जानते हैं। इस धरती पर भी वे लोग आते हैं जाते हैं। जो माया सब जगह ही नचावा, जहाँ चरित लगे काहन पावा, सो प्रभुर विलास खगराजा, नाच नृत्य इव सहित समाजा। इसको थोड़े में बढ़िया से सुनिए कि भगवान शंकर कहीं जा रहे थे तो माँ पार्वती सती ने कहा कि मैं भी जाऊंगी। कहा चलो। एक जगह उन्होंने जय सच्चिदानंद का कर प्रणाम किया। सती ने क्या हुआ? हुआ क्या था कि सीता जी का हरण हो गया था, राम भगवान रो रहे थे। हे खग मृग, हे पशुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। आप लोगों का पत्नी हेरा जाए तो पशु पक्षी से पूछिएगा ना, हो बोलिए जरा। गाछ से पूछिएगा ना कि हमारी पत्नी किधर गई है। मृगा से पूछिएगा ना, पशु से। जो लिखा है वो सुना रहा हूं, हे खग मृग, हे पशुकर श्रेणी, तुम देखिए। झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। आप लोग हंसे क्यों? कि आपकी पत्नी अगर हेरा जाएगी तो गाछ को पशु को नहीं पूछिएगा। राम भगवान सीता जी को गाछों को पूछते हैं, खग मृग को भी पूछते हैं, अरे मृगा हमारी सीता इधर गई है। ऐसा क्यों करते हैं? सो सुनिए। भगत है तू भगवान प्रभु, भगत है तू भगवान प्रभु, राम धर तनु भो,
पावन परम प्राकृत नर अनुरूप यथा अनेकन भेष धरे नृत्य करे नट कोय सोय सोय भाव दिखावै आप न होय न सोय। नाटक करने आए हैं ना, देखने गए कि नहीं आप लोग नाटक? एक लड़का है वो रानी का पाठ कर रहा है, बड़ा बढ़िया से समझिए इस बात को। अगर लड़का रानी का खूब बढ़िया पाठ उतार दिया तो लड़के को मेडल मिल जाता है कि कमाल कर दिया, गजब कर दिया। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है ना। एक लड़की बहुत लंबी चौड़ी अच्छी थी अपने देश में, तो गांधी जी का रोल अदा किया। जब गांधी जी का रोल अदा किया उस लड़की ने, तो भारत पुरस्कार उस लड़की को मिला कि लड़की होकर के गांधी जी का लड़का का रोल अदा किया और एकदम उत्तम रोल अदा किया, भारत पुरस्कार मिला। नाटक करने आए हैं ना आप लोगों, तो सही है ना। अब नाटक करने वाला है, देसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हे खग मृग हे पशुकर श्रेणिंग, तुम देखिए अब सती को माया पकड़ ली, पर गई फेर में। अब शिव जी से कहा, शिव जी ने कहा कि वो सच्चिदानंद ब्रह्म है, कहा कि नारी बिरह मति भोर। ऐसा कहीं सच्चिदानंद होता है जो आप प्रणाम करते हैं देवों देव महादेव होकर के। तो भगवान शंकर माँ सती को समझाने लगे, नहीं समझा सकते। हमरा ऐसा दुख पैसे आ बाबा जी आप लोगों को समझा देगा? कहो बढ़िया से सुनिए, नहीं समझा सके, शिव जी नहीं समझा सके। तब भगवान शंकर ने पूछा कि तुम कैसे समझोगे? काम परीक्षा लें। तब उनका मन हल्का हो गया। जाओ, जब आदमी को पल्ला पड़ जाता है तो मन हल्का करने के लिए कुछ छुन कर लेता है कि नहीं कर लेता है? कहा जाओ, चली जाओ परीक्षा लेने। अब परीक्षा लेने के लिए गई। अब मेरी बात बढ़िया समझिए, शक्ति कितनी थी, ताकत कि थी सती बन गई सीता। आप बन सकते हैं? आपकी पत्नी जो माया सब जगह नचावा, कि धरती पर के जो नचा रहे हैं जरा और ऊपर का सुनिए। सब जग में स्थूल सूक्ष्म कारण आता है, जड़ प्रकृति आती है। इसीलिए संत मत का ज्ञान गहरा है, ऊपरे ऊपर में बहुवचन है, सब जगह ही नचावा। माया मंडल में जब तक रहेगा जड़ प्रकृति में नाचेगा। शक्ति ऐसी थी कि सती हो गई सीता, मर करके बैठ गई, समझ गई उधर से आएगा हाथ कर दो भाग जाऊंगे, गुप्त हो जाऊंगे। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। जैसे आए कि आप अकेले बैठे, बिस्कुट तू कहाँ है? दोनों में बड़ा परस्पर है। भगवान शंकर भगवान राम को इष्ट मानते हैं, अब भगवान राम उनको इष्ट मानते हैं। अब कोई पत्नी बनकर बैठी है, माता जी शब्द अगर प्रयोग हो जाए, शर्म लगेगा कि नहीं लगेगा? शर्म लगी सती को, आंखें बंद कर ली लाज से। जब शर्म लगती है तो लोग आंख बंद कर लेते हैं। शर्म से सती आंख बंद कर ले कि ये तो हमको पहचान गए। आंख जो बंद की तो देखती है राम सीता लक्ष्मण तीनों हैं। आंख खोलती है देखती राम लक्ष्मण सीता तीनों हैं। बंद करती है राम लक्ष्मण सीता तीनों हैं। आंख खोलती है राम लक्ष्मण सीता। बेचैन हो गई, इसी को माया कहते हैं, जो बेचैन कर दे, घबरा दे, चिंतित कर दे, माया करते हैं। सती बेचैन हो गई। भगवान राम आगे बढ़ गए, माया से मिट ली। अब चल दिए भगवान। सती उठी, आई शंकर भगवान के पास में। शंकर भगवान ने पूछा, परीक्षा ले ली, यहाँ की कन्या झूठ बोले, वहाँ की कन्या झूठ बोल गई। ये माया है। इसीलिए धर्म ग्रंथ को पढ़िए, ज्ञान होगा, बुद्धि होगी। का परीक्षा ले ली? कैसे कहती परीक्षा ले ली? क्यों? तो पत्नी किसकी थी? वो शंकर की ना, सती थी ना। सीता जी बन गई तो पत्नी किसकी हो गई? ठीक ठीक बोलो ईमानदारी से। राम की ना। तो कोई तुम्हारी पत्नी हो कि किसी की पत्नी हो, दूसरी की पत्नी बन जाए, वो दुल्हा को कहबो करेगा कि हम उसका पत्नी बने हैं? छिपाएगी कि नहीं?
सती ऐसी भगवती झूठ बोल गए कि मैं परीक्षा नहीं लिया। तो भगवान शंकर को विश्वास नहीं हुआ कि मैं इतना समझाया, समझी नहीं, और फिर कहते परीक्षा नहीं ली। शक हो गया। आप लोगों को शक होता है कि नहीं? ईमानदारी से बोलिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा। कभी कभी शक होता है कि नहीं होता है? भगवान शंकर को शक हो गया। जैसे भगवान शंकर को शक हो गया कि हम इतना समझाए, समझी नहीं, कि भगवान शंकर आंख बंद कर लिए, सारा चरित्र देख लिए। आंख वाले थे शंकर जी, सती का सब किया समझ गए। अब पहले तो सती दुखी थे, अब भगवान शंकर दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? तो देख लिए आंख से कि सीता बन गई। सीता को वे रोज प्रणाम करते हैं, माय कहकर। तो अब इसके साथ अगर पत्नी का व्यवहार हो जाएगा तो धर्म डूब जाएगा। अब दोनों पति पत्नी जा रहे हैं, टोका टोकी नहीं हो रहा है। आप लोगों का गाल कभी खुलता है कि नहीं? ठीक ठीक बोलिए। जो माया सब जगह ही नचावा। अब दोनों जा रहे हैं, टोका टोकी नहीं हो रहा है। अब भगवान सती तो दुखी है ही है, अब भगवान शंकर भी दुखी है कि अब क्या करें हम? ये तो सीता बन गई। तो जो पत्नी होती है वो बाएं में रहती है और माँ दाहिने में रहती है। भगवान शंकर ने निर्णय कर लिया, और निर्णय करके उन्होंने सती को दाहिने में कर लिया, और मने मन प्रतिज्ञा कर ली निर्विकल्प समाधि की। जैसे उन्होंने समाधि का निर्णय लिया, ऊपर से फूलों की वर्षा हो गई, दुदुम्बी बज गई। हे भगवान शंकर, देवों के देव महादेव, आप धन्य हैं कि सती ऐसी पत्नी का आपने परित्याग कर दिया। सुन ली ना? वो ना सुन ली कि हमारा परित्याग ही कर दिए। अब जो पति परित्याग कर दे, वो पत्नी को पति के साथ मन लगेगा ना? हाँ बोलो जरा से। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, सारे देवी देवता लोग जा रहे थे, सती जाना चाहिए। भगवान शंकर ने मना किया कि नहीं, लेकिन यहाँ तो पत्नी का कोई प्रेम था ही नहीं, माँ बन चुकी थी। भगवान शंकर ने माँ धारण कर लिया था, इसलिए सीता का रूप धारण की थी। भगवान शंकर के इष्ट राम हैं, इसीलिए वे ऐसा किए थे। अब मन जब नहीं लगेगा, जिस पत्नी को ससुराल में पति के साथ मन नहीं लगेगा, वो पत्नी की करेगी? ठीक ठीक बोलो। नहरेन सोचेगी कि नहीं सोचेगी? कोनो नाटक करेगी कि नहीं नहरा जाने के लिए? मौका मिल गया, दक्ष प्रजापति ने जब किया था, कहा जाएंगे? कहा नहीं, तुम्हारे पिताजी लेने नहीं आए हैं, नहीं निमंत्रण दिए हैं, इसीलिए वहां जाना ठीक नहीं होगा। तो उस समय में सती ने भगवान शंकर को उपदेश किया है। क्या उपदेश किया है? गुरु, माता पिता और वैद्य, ये तीनों का घर बिगर बुलाए जाना चाहिए। जब मनुष्य की या जीव की बुद्धि खराब होती है तो बड़ों के सामने में मुंह खुल जाता है, और जब बड़ों के सामने में मुंह खुल गया, समझ लीजिए उसकी अब हानि होगी। गुरु के निकट करे गुरु आए, ताको नरक लिखा है भाई। बड़े के सामने में अगर यदि कोई मुंह खोल लिया ना, तो जान लीजिए हानि होगी। शिव जी को उपदेश किया सती ने कि माता पिता का घर, वैद्य का घर और गुरु का घर बिगर बुलाए जाना चाहिए। भगवान शंकर ने फिर समझाया कि सुनो, अवश्य बिगर बुलाए जाना चाहिए, लेकिन अगर विरोध नहीं माने तो, यदि विरोध माने तो तहाँ गए कल्याण हुए। लेकिन फिर भी बात काट दी। जब भगवान शंकर ने दूध भूत लगा दिया कि चली जाओ, वहाँ गए, यहाँ से दुख पकड़ के गए की थी। जब यज्ञशाला में भ्रमण की तो भगवान शंकर का अंश नहीं था वहाँ। का है तो ससुर जमा में टनाटन ही था। आप लोगों का कभी होता है कि नहीं यहाँ? इसीलिए धर्म ग्रंथ पढ़िए, वहाँ शिव जी का अंश नहीं था। सती देख करके बेचैन हो गए कि जा, बस इतना दुखी हुए कि अपना शरीर परित्याग।
जग विध्वंस हो गया, सती मर गई, शरीर चला गया ना, खत्म हो गया ना। क्या फिर जन्म लेगी, फिर बिहा होगा। अगर उधर कथा का दें हमारा समय खराब हो जाए। समझ में आया? जो माया सब जगह ही न चाहो। सती ऐसी को भी भ्रम हो गया, मरना पड़ा, दुख भोगना पड़ा। उसी तरह से माया मंडल में हम लोग रहेंगे, जन्मेंगे, मरेंगे, काम सताएगा, क्रोध सताएगा, लोभ सताएगा। जो माया सब जगह ही नचावा, ये भगवान का उजाया हुआ माया है जो सब जगह ही नचावा। हम लोगों का भी माया होता है। गुरु महाराज जी कुप्पा घाट में शरीर मौजूद थे। हम कुर्सेला एक स्टेशन है, आप लोग जानते होंगे। कुर्सेला में राय बहादुर रहते थे। राय बहादुर के बगीचे में एक जादूगर आया था। किस समय में? जिस समय में भारत और चीन की लड़ाई हुई थी, उसी समय में नेशनल हाईवे बना है। तो उस समय में नेशनल हाईवे बन रहा था, बहुत ऊंचा ऊंचा मिट्टी डाला था। अब मैं कुप्पा घाट आ रहा था, मैं कुप्पा घाट आ रहा था, और बगीचे में एक जादूगर आया था। बहुत अच्छा जादूगर था, बहुत अपार भीड़ थी। वो जादूगर दिखा रहा था। जिसमें हम पहुंचे, हम स्टेशन जा रहे थे ट्रेन पकड़ने, लेकिन उतनी भीड़ जो हम देखे तो हम जरा सा रुक गए। तो जरा सा जो रुक गए तो क्या देखा सुनिए। उस जेरे में से 25 गो 20 और 25-30 वर्ष के उम्र के लड़कों को जादूगर ने बीच में जमा किया। 25 लड़के को 20-25 वर्ष की उम्र के सब जवान लड़के को जमा किया और सबके डारे में रस्सा लगाया और अपने डारे में रस्सा लगाया और डिगडिगिया बजाता है। जो जादूगर होता है वो डिगडिगिया बजाता है कि नहीं बजाता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? वो डमरू बजाता है, डिगडिगिया बजाता है। तो जेरा में से 25 को चुन के लाया, 25 के डारा में रस्सा लगाया और अपने डारा में रस्सा बांधा। अब 25 को कहा कि तुम 25 खींच के हमको खाली गिरा दो। और सब मस्त मस्त जवान था। ये जो डिगडिगिया वाला से लिख रहा लंबा ऐसा था एकदम से, कह के ताकत लगा हैंजोर। तो 25 ताकत लगावे, कन्योटा हिलवे नहीं। तो ये डिगडिगिया वाला कहे जादूगर कि तुम लोग खाए नहीं हो, हमारे देह में देखते हो कोई दम है। एक मुर्कनिया मारोगे तो 3 मुर्कनिया गिरेंगे हम, तुम लोग जरा ताकत लगाओ। जादूगर ने कहा कि तुम लोग जवान हो, इस बार खूब ताकत लगाओ। हैंजोर हिलवे नहीं कर। अब सब 25 लड़का देखे कि क्या आदमी है ये, हम लोग 25 हिला ही नहीं सकते। इधर जादूगर जादू दिखा रहा है, इधर सुनिए जहां मैं ठहरा था, कहां पर? नेशनल हाईवे पर, रोडवा पर हम देख रहे थे ना, एक तो घसकट्टा दा रहा था, घास काट करके भैंसवार। उसके माथा पर घास का पोटली था, घास का बोझा था माथा पर। वो रुक गया मेरे बगल में, वो भी देखने लग गया। अब वो बरबराने लग गया कि 25 तो पगला गया है क्या, ये गाछ उखाड़ सकेगा? 25 तो मिल करके ये गाछ में कहता हैंजोर, गाछ हिलेगा? अब लोग कहे कि पगला गया है क्या। हम भी सोचने लगे क्या हो गया। अब भैंसवार क्या काम किया, बोझा को नीचे रख दिया कि अब जब देखने है तो बैठ के देखेंगे। जैसे बोझा रख के देखा, देखता डिगडिगिया वाला के डाना में काई की हो गया। तो भैंसवार था, तो तुरंत बोझा लिया माथा पर, तो देखता है कि गाछ में बना हुआ है। फिर रखा नीचे में, देखता है कि डिगडिगिया वाले डारे में है। ऐसा क्या करते? तो वो भैंसवार कहता है कि आप जरा से बोझवा हमारा माथा पर लीजिए न। तो लीजिएगा आप लोग? तो नहीं लीजिएगा। बात क्या है? कहीं बोझवा माथा पर लेते हैं, देखते हैं डिगडिगिया वाले के डरा में है, रख देते देखते गाछ में बना हुआ है। तो अब दूसरा आदमी माथा पर लिया तो वही हालत ठीक है में कि देखता आकाश में बना हुआ है। तीसरा आया वो माथा पर ले, अब होते होते 10-11 को बाबू साहब यहाँ आ गए जो माथा पर ले रहा है।
अब 10-12 को बढ़िया बढ़िया हैट सूट कोट वाला सब आ करके बोझवा मथा पर ले तो देखे कि घास में बना हुआ है, और जैसे नीचे में रखे देखे डिगडिगिया वाले डाले में बना हुआ है। अब वहाँ जो खेला हो रहा है यहाँ खेला शुरू हो गया। वो बेचारा तो कमाने वाला जादूगर तो गरीब होता है, जादूगर तक कमाने वाला। अब उसका नजर पड़ गया, हम चूंकि ऊंचे में थे हम लोग, मिट्टी को ऊंचाई में। अब उसके मन में चिंता हो गई कि अब तो हम यहाँ पर रोजी रोटी के लिए 2 पैसा के लिए आए थे, कौन जादूगर वहाँ फिरा। वो क्या काम किया कि दौड़ा वो लोग बहुत जानता है, बहुत बार बदल कर कहा कि अभी मैं तुरंत एक काम ऐसा करके आता हूँ, आप लोग देखिए। बस ऐसे क्या करके उधर जनता को अस्थिर कर दिया और फुर्की फाड़ करके यहाँ आ गया हम लोगों के पास में। देखा तो उसको जल्दीबाजी करना था, आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो बोल दिया जब बोझा हम लोग माथा पर लेते हैं तो देखते हैं गाछ में बंधा हुआ है, और जब रख देते हैं तो देखते हैं आपके गला बंधा हुआ है। तब तो उसने तुरंत बोल दिया कि बाबू हम जादूगर हैं, हमारी डिगडिगिया की आवाज़ जहाँ तक जाएगी सबकी आंखें बंद जाएगी, वो सत्य नहीं देख सकेगा। वास्तव में तो हम गाछ में बांध के रखे हैं, अगर यदि गाछ में नहीं मारेंगे तो 25 ठो हमारे को लड़ा भोटी सब निकाल देगा, हड्डी गुड्डी तोड़ देगा। हम तो गाछ में बांध के रखे, लेकिन मेरे जादू के चलते इस जादू के अंदर में, गहरे में, ये आवाज़ के अंदर में जहाँ आ जाएगा तो उसको सत्य दिखाई नहीं पड़ेगा। उस जमाने में वो तुरंत 10 टकिया निकाला और घस बरवा को दे दिया कि तुम ले लो। का कह लेंगे? का सुनो, इसमें एक जरी है, जिस जरी से मेरा मंत्र कट जाता है, इसीलिए तुम्हारे काम में नहीं आएगा। तुम तो गाय भैंस खिला दोगे, 10 टकिया ले लो, तुम हमको दे दो। ले लिया। ये कथा समझ में आया आपको कुछ कि मेरा समय बर्बाद किए हम आपका? जो माया परमात्मा की रची हुई है वो तो छोड़ दीजिए, यहाँ धरती पर का जो माया रचा हुआ है उसमें भी फेर लग गया कि ये सत्य है कि सत्य है। दूसरी बात है कि जरी से इसकी डिगडिगिया की आवाज़ कट जाती है। समझ में आ रहा है कि ना? जहाँ तक आवाज़ जाएगा उसकी आंखें बंद जाएगी। समझ रहे हैं? परमात्मा में मौज और कम फिर पहले शब्द हुआ, ये माया है। और सुनिए, उस शब्द से प्रकाश बना, ये माया है। और सुनिए, प्रकाश से अंधकार बना, ये माया है। घटतम प्रकाश और शब्द पटत्रय, आप लोग एक कोट सत्संगी हॉल में नहीं है? घटतम प्रकाश और शब्द पटत्रय जीव पर हैं, कर दृष्टि और धुनियोग साधन इनके हटे। और आगे प्रवचन करें तो बंद कर दें। किसी भी विषय को अगर यदि लंबा चौड़ा कर दिया जाए, विषय खुलासा नहीं हो, ये मेरा गुरु ने सिखाया है। श्री रामचरितमानस का पाठ हुआ है अभी, रांची में अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ था, उसमें मैं किताब बेच रहा था। एक बड़ा सज्जन विद्वान आ गया, गुरु महाराज का रामायण उठा कर के उल्टा पुल्टा के देखा, मुंह बना के रख दिया। कहा कि महर्षि जी ने यही रामायण लिखा है? मैंने कहा कि जी हाँ, कुछ यहाँ का चौपाई वहाँ का चौपाई ले करके जमा करके लिख दिए कुछ। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति संबंधी बात को महर्षि जी ने रखा है और कथाओं को इन्होंने छाट दिया है। फिर उठाया, फिर गाल बजा करके रख दिया। हमने पूछा कि महाशय रामचरितमानस का एको गो कहीं का चौपाई दोहा छोटा छंद याद है आपको? मेरा रूह गर्म हो गया। कहा हमको याद होने हो, आपको तो याद होगा। मैंने कहा हाँ, श्री गुरु पद्मनख मणिगंज होते सिमरत दिव्य दृष्टि होती। क्या समझे? कहा आप क्या नहीं समझे, हमको बोलिए, उसमें तो अर्थ लिखा हुआ है। मैंने कहा कि श्री गुरु महाराज के पद्मनख में मनियों की ज्योति जलती है, जिसको स्मरण कर से दिव्य दृष्टि हो जाती है। तो कहा कि क्या नहीं समझे यार? हम क्या समझाइए? तो कहा कि सुनिए, क्या समझना चाहते हैं? हम क्या सबसे पहले समझाइए दिव्य दृष्टि किसको कहते हैं, श्री गुरु किसको कहते हैं, अपदरक मणिगंज होते, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, तीनों बात समझाइए। विद्वान आदमी था, जबकि शेर को सबासर मिलता है तब न समझ में आता है। जब दिव्य दृष्टि की विवेचना की तो हम गदगद हो गए। अब हम बोले अब श्री गुरु बताइए, हम आपके दिव्य दृष्टि से संतुष्ट हैं, श्री गुरु किसको कहते हैं बोलिए। अब जो बाबू को मुंह में ताला लगा फूरने लग गया,
पदनक मणिगंज ज्योति, पैर के नख में डिबियो जलते देखे हैं, यहाँ मणिगंज ज्योति है। साधारण आदमी वो नहीं था। उस समय रामायण का दाम मात्र 2.5 टका था, ये भी रामायण का दाम 100 टका है। तुरंत 2.5 टका हमको दे के बाबू चला गया, जान छोड़ा लिया कि कौन ही बाबा जी के फिर पैर टका देगा। लेकिन वो भी खोजी था, रात भर रामायण को पढ़ा, भोरे आ गया मेरे पास आकर के कहा कि बाबा हाँ, तो महर्षि जी की जितनी बुक है सब दे दीजिए हमको। सारा बुक उनको हम बांध दिए, रुपया दिया, लेकर रख दिए, किताबों रख दिए। हम कहा मैं कोई प्रश्न आपको पूछूंगा, जब आप हमको जवाब देंगे तब बुक का बंडल आपको दे दूंगा। वो मुस्कुराया कि बाबा हम जानते हैं आप क्या पूछेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जवाब देने के लिए आऊँगा। आज हमको बंडल दे दीजिए, कल जवाब देने के लिए आ जाएंगे। दे दिए हम, चला गया। सत्संग योग चारों भाग, रामचरितमानस सार सटे, गीता योग प्रकाश और वेद दर्शन योग। 24 घंटे के अंदर में उल्टा पुल्टा के सब पढ़ करके आ गया हमको जवाब देने के लिए। कहा कि बाबा अब मैं आपको जवाब देने आया हूँ, आप हमसे क्या पूछते हैं बताऊँ? हमको बताइए। तो आप यही न पूछते हैं कि आप तो बहुत बहस किए थे, टका दे करके रामायण लेके गए, क्या मिला जो सब किताब खरीद लिए? हम हंस गए। हम यही पूछते हैं। कहा बाबा सुनिए, मैं AA में हूँ, अध्यात्म मेरा विषय है, रामचरितमानस रामायण हमको कंठाग्रह है, सात कांड। मेरे मन में ऐसा था कि कोई भी आदमी अगर प्रश्न करेगा तो उसका उत्तर मैं बढ़िया से दे सकता हूँ, लेकिन आपसे गप करके अब मेरे मन में होता है कि हमको अहंकार था। एक ही चौपाई में मेरे मुंह में आपने ताला लगा दिया। यह जो टीका है, विद्वान से विद्वान, धुरंधर विद्वान, ये टीका नहीं कर सकता है। ये महर्षि का अनुभव ज्ञान है। ये कह करके रोने लग गया और तब कहा कि मैं रामायण पढ़ा हूँ तो मेरे मन में वशिष्ठ जी राम के प्रति बड़ी श्रद्धा है, लेकिन मैं तो साक्षात देख रहा हूँ कि वशिष्ठ के रूप में, राम के रूप में गुरु महाराज मेरे नगर में पधारे हुए। एक विनती करता हूँ, मैंने कहा नहीं बोलिए, कि ऐसे महापुरुषों का दर्शन आप हमको निकट से करवा सकते हैं, ये मेरी आरजू है। मैं तुरंत एक कागज लिया, भगीरथ बाबा के नाम से चिट्ठी लिखे कि पत्रवाहक को किसी भी तरह से गुरु महाराज जी की सानिध्यता तक प्रणाम कराने का कष्ट करें केदार। बड़ी भीड़ थी, ताला लगा हुआ है, इतना भीड़ गुरु महाराज जी के निवास में। हम उस सज्जन को समझाएं कि आप घबराइएगा नहीं, कितनो भीड़ है वहाँ, जब तक तो पत्र आप अंदर के लोगों को दीजिएगा, जब तक वो आएगा नहीं आप हटिएगा नहीं। वही किया, जैसे भगीरथ बाबा पत्र पड़े का कोई साधारण आदमी को केदार नहीं भेज सकता है भीड़ में, चाबी दिया कि उसको अंदर ले आओ। जब गुरु हमारे पास गया हम साष्टांग सूत के प्रणाम किया, निकल करके आया, कहा कि आज मेरा जीवन सफल हो गया। जब हम जाने लग गए, हम लोगों को उस समय जब हवाई जहाज से जाना था, दूसरे दिन गए, वो बेचारे जैसे सड़क चला गया, एरोड्राम चला गया हम लोगों से मिलने के लिए। जैसे देखा घर पाना पकड़ कर रोने लग गया कि हमारी ढिठाई को क्षमा कर दीजिए, मेरे नगर में आप आए थे, मुझे स्वागत करना था, लेकिन आपके साथ जो मैंने व्यवहार किया है उससे खुद मुझे दुख है, इसलिए आपसे क्षमा मांगने हम मुस्कुराए। क्योंकि आप ऐसे धुरंधर विद्वानों के खोज के लिए हमें निकला हूँ। आप यदि गुरु महाराज जी के साहित्य को समझ गए तो मेरा काम बन गया कि आपके द्वारा प्रचार होते रहेगा। श्री रामचरितमानस सार सटे, जो माया सब जगह ही नचावा, जाओ चल की काहू पावा, सो प्रभु विलास कब राजा, नाथ नटीप सहित सहवाजा, सोई सच्चिदानंद घनरामा, अज विज्ञान रूप बलनामा। माया उत्पन्न होती है, मामन नहीं यामन है जो नहीं है। इसको गुरु महाराज जी ने सिद्धांत में हम लोगों को रटा के गया, आज भी हम लोग रटे हैं। ये प्रकृति तो है, आगे बोलिए, ये प्रकृति तो है, होबे प्रभु के, ये स्वयं है।
अजान अद्या है तो एक परमात्मा है। अगर अजान अद्या है तो एक परमात्मा, हरगिज न करना चाहिए। गुरु जी दांत खींचने लगते, ये अजा अनाद्या स्वयं है, हरगिज न करना चाहिए। अगर अजान अद्या एक परमात्मा, वो कैसा है? निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा प्रकृति पार प्रभु सब प्रवासी ब्रह्म निरी विरज अविनाशी यहाँ मोह कर कारण नहीं रवि सन मुख तम कबू की जाए। निर्मल श्रीराम कैसे हैं? निर्मल, निर्मल मल रहित, मल स्थूल मल, सूक्ष्म मल, कारण मल, महाकारण मल और चेतन मल, इससे जो परे हैं। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अलख अपार नेत नेत नित निगम कर, वहां पर माया नहीं है, वहां पर माया नहीं है। निर्मल निराकार, बड़ा बढ़िया समझिए। कोई आकार जहां हुआ कि माया हो जाए, आकार होगा द्वैत में, वो अद्वैत ज्ञान है ये। निर्मल निराकार निर्मोह अद्वैत ज्ञान है ये। जब तक एक से दो नहीं होगा माया नहीं होगी। मौज हुई और कंप हुआ, कंप में शब्द हुआ, शब्द में प्रकाश हुए, प्रकाश में अंधकार हुआ, ये जो हुआ ये द्वैत हो गया, ये द्वैत ज्ञान है। जहां द्वैत हुआ वहां माया हो जाएगी, जहां अद्वैत होगा वहां ब्रह्म हो जाएगा। इसीलिए निर्मल निराकार आकार रहित, वो परमात्मा है, आकार रहित है। आकार स्त्री पुरुष वहां नहीं है, दिन रात नहीं है, साथ झूठ नहीं है, पाप पुण्य नहीं है। कहाँ उस देश की बतियां जहां नहीं। हमसे बेसी आप लोग जानते हैं कि नहीं? ये मत समझिए हमको ऊपर में बैठा था हम ही बेसी जानते हैं। मेरा गुरु ऐसा हुआ है कि भोटिया में गुदरी में लाल चिपक गए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं जानता है, धोती यहाँ से पहनता है। अगर प्रवचन बढ़िया कर दिया तो गदगद होके जाता है, नहीं कह नहीं सका। इस गुरु माँ जी सजा के गए। ये मत समझिए हम ही ऊपर में, हम ही बेसी जानते हैं, हमसे बेसी आप ये लोग जानते हैं। गुरु माँ जी सजा के गए। निर्मल निराकार निर्मोहा मल रहित, निर्मल निराकार आकार रहित। आकार माया में होता है, ब्रह्म में आकार नहीं होता है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म निराकार है, माया आकार है। अहो भक्त द्विभुज चतुर्भुज हो, अहो भक्त द्विभुज चतुर्भुज अष्टारूप। आगे आप लोगों को किसी को याद नहीं? अष्टारूप श्याम शुक्ल तेज पुंज सब रंग, ये माया है, ये माया है। माया का उपासना करेंगे माया मिलेगी, ब्रह्म नहीं मिलेगी। अब्रह्म का उपासना करेंगे माया छूट जाएगी। चावल को निकाल लीजिए, खखरी का कोई कीमत नहीं। चावल निकाल लीजिए, खखरी का भूसे का कोई कीमत नहीं। लेकिन एक बात रख लीजिए, उपजा के लिए भूसे का जरूरत है। सृष्टि के लिए माया चाहिए, जन्म मरण के लिए माया चाहिए। जहाँ जन्म मरण नहीं है, नहीं तो धरणी आकाश, वहाँ धरती आकाश नहीं है। करे कोई संत कहाँ पास है? जो माया से पार हो गया है वहाँ चला गया है। कहाँ? निर्मल निराकार निर्मोहा मोह रहित। मोह का अज्ञान को, नित्य जो बदलता नहीं है। बदलती है माया, ब्रह्म कभी नहीं बदलता है। ये घर बदलेगा लेकिन आकाशों बदलेगा, आकाश नहीं बदलेगा। घर टूटेगा फिर बनेगा। उधर माया मिटती है बनती है। माया में 3 गुण है, ब्रह्म परमात्मा में वो गुण वहाँ नहीं पहुँच सकता है। नित्य निरंजन, अंजन मन माया निरंजन मन ब्रह्म। नित्य निरंजन सुख संदोह, सुख का भंडार। प्रकृति पार प्रभु, प्रकृति माया है। ये प्रकृति द्वय माया है। जो अपरा प्रकृति है वो 4 भागों में विभक्त है, जिसको स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कहते हैं।
जो परा प्रकृति है वह अकेली है। परा प्रकृति को पुरुष कहते हैं और अपरा प्रकृति को स्त्री कहते हैं। जैसे स्त्री पुरुष के संयोग से संसार चल रहा है, सृष्टि चल रही है कि नहीं, उसी तरह से जड़ प्रकृति स्त्री है और परा प्रकृति पुरुष है, जिसको चेतन कहते हैं। जड़ और चेतन के मिलाप से ये शरीर बना है, सृष्टि चल रही है। और जड़ चेतन को पार कर जाओगे तो सृष्टि लोप हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा आपको शुरुआत में थोड़े में कि चावल से फिर दूसरा धान होगा ना, तो नहीं होगा। तो ब्रह्म जहाँ है वहाँ सृष्टि है ये नहीं, कहे तो वहाँ माया है ये नहीं है। खाली पुरुष से सृष्टि चलेगी ना, हाँ बोलो ना, स्त्री चाहिए ना। तो जड़ प्रकृति स्त्री है। हमारा बिहार हो गया बाबा, क्या करें, कन्या के पेट में पड़ गए। तो कन्या गलती माया है तो दूल्हा माया नहीं है। इसीलिए माया को समझना है। जड़ प्रकृति के अंदर में जब तक हम रहेंगे, छिन पानी छिन आग, सहजो सुख दुख जगत का तू सहजो तज भाग। जो जड़ प्रकृति से अपने को निकाल लेता है वो सृष्टि से, माया के बंधन से ऊपर हो जाता है। उसको परा प्रकृति कहते हैं, चेतन प्रकृति कहते हैं। तो एक ही एक है, इसलिए उसको सत्य कहते हैं। क्यों सत्य कहते हैं? वहाँ तीन गुण नहीं है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण वहाँ नहीं है, इसीलिए वह जैसा का तैसा है, इसलिए उसको सत्य कहते हैं। और इधर जो है इसको असत्य कहते हैं। लेकिन वो कहाँ पर है? तो रोज पढ़ते हो, आज भी पढ़ो, सत असत हो के, याद है ना, सत असत हो के, जो सत और असत से परे वह परमात्मा है। इसलिए भूसे को जान लो तो चावल का कीमत समझ जाओगे, चावल को ले लो तो भूसे की कोई कीमत नहीं है। ब्रह्म को जान लेने के बाद माया छूट जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष हो जाने के बाद माया की कोई कीमत नहीं है। लाली मेरे लाल की जित देखो, हमसे वैसे जानते होगे ना, लाली देखन में गई, जो ब्रह्म को देखने जाता है सो आपे गया हेरा है जी। कैसे बुझोगे? नमक का पुतला समुद्र का पानी नापने गया। कौन? नमक का पुतला समुद्र का पानी नापने गया। लौट करके आपको खबर देगा ना, हो कहिए, समझ रहे हैं? आपे गया हेरा है जी, समुद्र में गया उधरे रह जाएगा। लाली मेरे लाल की जित देखो तितलाल, लाली देखन में गई, जो माया से निकल जाएगा ब्रह्म को पाकर ब्रह्म हो जाएगा। समय हो गया, ध्यानाभ्यास का अवसर है। हमारे गायक बैठे हुए, एक भजन हो जाएगा, आरती हो जाएगी। एक बार प्रेम से बोलिए, माइक ले जाइए। यह जग है माया की नगरी, सुंदर देखी लिखा है। यह जग है माया की नगरी, सुंदर देखी लुभाया है। जहर मिठाई तुझे खिलाकर, माया भरमाया है। जहर मिठाई तुझे खिलाकर, माया ने भरमाया है, माया ने भरमाया है। माया मुख जागे सभी सो सुता करे, जानो दरिया जागे ब्रह्म किसी सो जागा परमाणु। दरिया जागे ब्रह्म किसी सो जागा परमाणु। आइए भजन की तरफ समय कम है। मन तो ही नाच नचावे माया, मन तो ही नाच नचावे माया, मन तो ही नाच नचावे माया, मन तो ही नाच नचावे
विकट ही नचाया आजा तोरी लगाई चढ़ी बीच नदी विकट ही नचाया नामक शीश फिरे सब को नामक शीश फिरे सब भरम भुलाया तुम भरम भुलाया नाम हेतु तुम कबहू न नाचे नाम हेतु तुम कबहू न नाचे जो तिलक को दिखाया मन न चाहे मन कोई नाच न चाहे माया मन कोई नाच न चाहे माया प्रहलाद अचल भय साधु राज विभीषण पाया प्रहलाद अचल भय साधु राज विभीषण पाया अब हो चेत जित करती उसे तेरे निन्ना आया मन कोई नाच न चाहे माया मन कोई नाच न चाहे संपत्ति सब शादी बनाई लिखी तेरे साथ पठाना संपत्ति सब शादी बनाई लिखी तेरे साथ पठाया भाई